नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सदन में मुख्यमंत्री और राबड़ी देवी में भिड़ंत। राबड़ी देवी का सीएम नीतीश पर बड़ा आरोप। तेजस्वी ने सीएम नीतीश से मांगा इस्तीफा, आश्रम चले जाएं। नवंबर में होगी असली होली, चुनाव से पहले चिराग का दावा। सदन की कार्रवाई से पहले लेफ्ट का हंगामा, सरकार को घेरा। गले में पोस्टर लटका विधान परिषद पहुंचे एमएलसी, खोला मोर्चा। पीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हुए मुकेश सहनी। दरभंगा मेयर ने विवादित बयान पर मांगी माफी। बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब के साथ 8 गिरफ्तार। आरा पुलिस का एनकाउंटर, जख्मी कुख्यात छोटू मिश्रा की मौत। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधान परिषद में बुधवार को विपक्ष के नेता राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जोरदार बहसबाजी हुई है। बता दें कि सदन में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ तीखे आरोप प्रत्यारोप लगाए, तो वहीं स्थिति ऐसी हो गई कि राबड़ी देवी सदन से बाहर चली गई। तो वहीं नीतीश कुमार लगातार वर्ष 2005 के पूर्व के शासनकाल में बिहार के विकास में बाधक होने के लिए लालू और राबड़ी राज को निशाने पर लेते हुए विधान परिषद में सत्ता पक्ष की टिप्पणी पर राबड़ी देवी ने आपत्ति जताई है। तो वहीं उन्होंने ये वर्ष 2005 के पूर्व बिहार में कुछ नहीं होने के सत्ता पक्ष के आरोपों पर नाराजगी जताई। तो वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया और कटाक्ष करते हुए ये भी कहा, आपके घर के लोग कपड़ा भी नहीं फनता था। इस बीच सीएम नीतीश ने जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ये भी कहा कि राबड़ी देवी को कहा कि जिस दौर में आप मुख्यमंत्री थी, हम भी केंद्र में मंत्री थे। मैंने देखा है कि कैसे बिहार में कोई काम नहीं हुआ था। बिहार विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को भंगेड़ी कहा था। बता दें कि उन्होंने ये कहा कि वो उन्होंने कहा कि वो भांग पीकर आते हैं और नीतीश कुमार महिलाओं को कुछ भी बोलते हैं। नीतीश कुमार महिलाओं को बेइज्जत करने का काम करते हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सीएम नीतीश न सिर्फ हमको बल्कि पूरे बिहार की महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। और राबड़ी देवी ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के पीछे 5 आदमी लगे हुए हैं। तो वहीं लोग सिखाता है, वही लोग कान में बोलता है और नीतीश कुमार वही बोलते हैं। तो वहीं लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी वो लोग हैं जो उनका कान फूंकते हैं। तो वहीं ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार को बेइज्जत करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बड़ा हमला बोला है। बता दें कि तेजस्वी ने यह भी कहा कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं तेजस्वी ने यह भी कहा कि अब सीएम नीतीश पर तरस और दया आती है। बता दें कि इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि कामना करना पड़ता है कि भगवान उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे। बार बार इस तरह का बोली सदन में और हरकतों का साफ दिखाता है कि ये नॉर्मल नहीं है और हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार को खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं लगातार घटनाएं हो रही हैं और सदन में भी बैठते हैं तो इशारा करते हैं, तरह तरह के। राबड़ी देवी को बिंदी लगाती हैं, इशारा करते हैं और आप समझ सकते हैं कि बिंदी पर मुख्यमंत्री इशारा करते हैं। और साथ ही साथ तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सदन में बार बार यह दावा करते हैं कि उन्होंने लोगों को हटाया, जबकि सच्चाई ये है कि उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया था। होली मिलन समारोह में चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि नवंबर में असली होली होगी और चिराग पासवान ने ये भी कहा है कि अगली होली नवंबर में मनाएंगे जब बिहार में नरेंद्र मोदी की सोच वाली सरकार बनेगी। बता दें कि पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चिराग पासवान ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। तो वहीं चिराग पासवान भी उन सभी को होली की बधाई देने के साथ उनको रंग, अबीर और गुलाल लगा रहे थे। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले लेफ्ट के सदस्यों ने सदन के बाहर हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की और साथ ही बढ़ते आरोप को लेकर सरकार को घेरा। बता दें कि विपक्षी सदस्यों का कहना था कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो वहीं विधानसभा के बाहर हंगामा कर रहे लेफ्ट के विधायकों ने यह भी कहा है कि राज्य में अपराध चरम पर पहुंच गया है और अभी आरा में तनिष्क शोरूम में अपराधियों ने 25 करोड़ का गहना लूट लिया। तो वहीं बिहार में अपराध बेलगाम हो गया है, जिसे सरकार रोकने में विफल साबित हो रही है। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने राज्य के गरीबों से वादा किया था कि उन्हें 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक गरीबों को जमीन नहीं मिला। और विधायक ने यह भी कहा है कि स्मार्ट मीटर के कारण राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है और इसके जरिए गरीबों का खून चूसा जा रहा है। बिहार विधान मंडल का बजट सत्र जारी है। बता दें कि बुधवार को भी सदन के बाहर और भीतर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। इस दौरान तिरहुत संताक क्षेत्र के विधान पार्षद
वसीमधर ब्रजवासी एक अनोखे अंदाज में सदन की कार्रवाई में भाग लेने पहुंचे। बता दें शिक्षकों के वेतन और अन्य समस्याओं की मांग से संबंधित पोस्टर को लेकर वो विधानमंडल परिसर में दाखिल हुए तो सबकी नजर उन पर टिक गई। बता दें कि एमएलसी ने एक पोस्टर अपने गले में भी लटका रखा था और होली के अवसर पर भी शिक्षकों को वेतन नहीं दिए जाने पर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की और साथ ही वंशीधर ब्रजवासी ने यह भी कहा है कि शिक्षकों को होली के समय भी वेतन नहीं मिल रहा है और जिससे वो त्योहार के मौसम में आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरभंगा जिले के सुपौल बिरौली में आयोजित पीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में पहुंचे वीपीआई सुप्रीमो मुकेश सहनी ने आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद व्यक्त करने के साथ ही साथ सभी को होली और रमजान की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में शामिल होकर खुशी जाहिर करते हुए मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि यहां आकर बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं और साथ ही मुकेश सहनी के साथ उनके सुपुत्र भी मौजूद थे। साथ ही बता दें कि क्रिकेट टूर्नामेंट में खेल भावना की सराहना करते हुए वीआईपी सुप्रीमो ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में स्टेडियम को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि सरकार बनने के साथ ही सभी व्यवस्थाओं को अच्छे स्तर पर मुहैया कराया जाएगा। जुम्मे के दिन होली के अवसर पर नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। इस संदर्भ में दरभंगा की मेयर अंजुम आरा ने होली के दिन नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक देने का सुझाव देकर नया विवाद उत्पन्न कर दिया है। बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए मेयर अंजुम आरा ने स्पष्ट किया था कि जुम्मे की नमाज के समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसलिए जुम्मे का नमाज को ध्यान में रखते हुए दरभंगा में होली खेलने के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाना चाहिए। और साथ ही अंजुम आरा के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। बाद में माफी मांगते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मेरा इरादा नहीं था कि किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना, बस इतना ही था कि शांतिपूर्ण ढंग से जिला में पर्व मनाए जाए और साथ ही जिला प्रशासन अपना काम अच्छे से करे। मुजफ्फरपुर मद्य निषेध थाना की पुलिस होली में अवैध शराब की बिक्री और नकली शराब फैक्ट्री के खिलाफ जिले में विशेष अभियान चला रही है। बता दें कि इसी कड़ी में मद्य निषेध थाना की बड़ी कार्रवाई की गई है और जिसमें जिले के 6 थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब, कलरिंग केमिकल, स्प्रिट, नकली रैपर, बोतल के ढक्कन समेत 1 महिला और 7 पुरुष कारोबारी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही इस पूरे मामले में मद्य निषेध थाने के अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने यह भी बताया कि होली को लेकर प्रतिबंधित शराब और नकली शराब बनाने की बड़ी तैयारी की सूचना मिलने पर जिले के सरैया, काटी, कुंडली, सकरा और पारू का मिठनपुरा थाना क्षेत्र में की गई अलग अलग कार्रवाई में 223.62 लीटर शराब और 28 लीटर स्पिरिट नकली शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कलरिंग, केमिकल, रैपर और अन्य सामग्री बरामद किए गए हैं। आरा में प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर भागने के दौरान पुलिस मुठभेड़ में जख्मी होकर गिरफ्तार हुए एक बदमाश की मौत हो गई है। बता दें कि रविवार को प्रॉपर्टी डीलर पर गोली चलाकर हमलावर भागे थे, तो वहीं भागने के दौरान 2 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई थी। दोनों बदमाशों पर पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, तो वहीं दोनों को गिरफ्तार करके अस्पताल लाया गया था, जहां दोनों का इलाज कराया गया था। बता दें कि दोनों जख्मी में एक छोटू मिश्रा ने दम तोड़ दिया, तो वहीं मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान छोटू मिश्रा और विपुल तिवारी के रूप में हुई थी। बता दें कि जिसमें से अपराधी छोटू मिश्रा की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई, तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार कुख्यात अपराधी छोटू मिश्रा 6 महीने पहले जेल से बाहर आया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।